ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का आजम खान से जेल में मिलने की खबर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खेमे में खलबली समझ गया है। और आपको बता दें कि अब यूपी के सियासी माहौल अब गर्म हो गया है, क्योंकि पिछले एक वर्ष से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल में बंद है और फिर भी यूपी के राजनीतिक में उनका चर्चा आम है। आपको बताते चलें कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आजम खान की पत्नी से कल उनका घर रामपुर में मुलाकात की, तंजीमा फातिमा से मुलाकात की। अब उन्हें तंजीमा फातिमा और आजम खान के परिवार को याद आ गई। असदुद्दीन ओवैसी की ये खबर कई दिनों से सोशल मीडिया में वायरल रहा। आजम खान से मिलने का खबर जो ही वायरल हुआ तो सियासी भूचाल सा आ गया, उत्तर प्रदेश के माहौल को और गर्म हो गया। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब वहां पर आजम खान से मुलाकात की खबर जब वायरल हुआ, तब अखिलेश यादव को आजम खान याद आ गया और उनकी पत्नी से मुलाकात की। सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि आजम खान के घर रामपुर अखिलेश यादव पहुंचे और उनकी पत्नी तंजीमा फातिमा से मुलाकात की। अब लगातार इस तरह के मीडिया में वायरल हो रही है कि अब अखिलेश के तरफ या ओवैसी के तरफ आजम खान जाएंगे। अखिलेश यादव आजम खान के घर पहुंचने के बाद से ही लगातार अब मीडिया में मुस्लिम वोटों पर नजर है और खास तौर पर यह दिखा रहे हैं कि मुस्लिम वोटों पर अब सिंगमारी की जा रही है। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब मुस्लिम वोटों पर सिंगमारी करने जा रही है? बहरहाल आपको हम बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का यूपी दौरा 2 बार हुआ, लगातार 2 बार दौरा। पहली दफ़ा जब दौरा हुआ तो वो लखनऊ आए और वहाँ पर कई पार्टी खासतौर पर गैर मुस्लिम पार्टियों से उनका गठबंधन हुआ। दूसरी दफ़ा उन्होंने जौनपुर पहुँचे और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के घर पहुँचे और वहाँ पर जिस तरह से लोगों का हुजूम और लोग उन्हें देखने पहुँचे तो ऐसा लगा कि अब उत्तर प्रदेश जो है असदुद्दीन ओवैसी का दीवाना हो चुका है। इसी को देखते हुए वहाँ अब सियासी भूचाल मचना शुरू हो गया, चूंकि वहां के मुसलमान अब ये सोचने लगे कि वरिष्ठ नेता खासतौर पर समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान इतने बड़े मुस्लिम नेताओं को जेल में बंद करके रखना और खासतौर पर जो अखिलेश की चुप्पी ये बता रही थी कि यहाँ के मुस्लिम अब डरे हुए हैं, इनका रहबर और इनका जो है आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी पहुंचने के बाद वहां एक उम्मीद सा जगा और वहां पर हजारों हजार की तादाद में लोग उसे देखने और मिलने पहुंचे। बहुत सारे ऐसे खबर भी कि रास्ते में उन्हें फूल माला लेकर के खड़े रह गए कि असदुद्दीन ओवैसी का दीदार हो जाए। बहरहाल आपको हम बता दें कि इस वक्त जो सियासी माहौल है गर्म है। एक तरफ मीडिया बता रही है कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों को सिंगमारी करेंगे। इस तरह की बातें बेबुनियाद है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर बड़ी मजबूत स्थिति में है और ये बता रही है कि इस बार यूपी में बदलाव होगा। भले ही वहाँ पर अभी तक 9 पार्टी से गठबंधन हो चुका है, ये छोटे छोटे दल हैं लेकिन जमीनी स्तर तक अच्छे पकड़ रहते हैं। कल का जो माहौल देखा और कल से जो सियासी है माहौल गर्म हुआ है, अब ये लगने लगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो इस तरह का जो बयान है ये बनाकर सोशल मीडिया में वायरल हुआ और ये वायरल होने के बाद अखिलेश यादव पहुंच गए तंजीमा फातिमा से मिलने। तंजीमा फातिमा से मिलने पहुंच गए रामपुर। अब आजम खान के परिवार से पहुंच गए रामपुर। अब यूपी के गलियों में चर्चे आम है कि आजम खान अब असदुद्दीन ओवैसी का साथ देंगे या अखिलेश यादव का साथ देंगे। इस तरह से लगातार अभी मौजू बहस वहां के चौक चौराहों में चल रहा है और सियासी माहौल गर्म है। भले ही 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद से ही सियासी माहौल गर्म हो चुका है। इससे पहले आपको हम बता दें कि पीस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, इससे पहले एमआईएम में शामिल हो गए थे। उसके बाद से ही लगातार कई पार्टी शामिल हुए। अब ऐसा लग रहा है कि अगर आजम खान असदुद्दीन ओवैसी के तरफ आएंगे तो यकीनन है कि वहाँ पर अखिलेश यादव का नाम निशान
यानी समाजवादी पार्टी काफी कमजोर पड़ सकता है। बहरहाल सियासी माहौल उत्तर प्रदेश का एक वर्ष पहले से ही घमासान में है और वहां पर इस वक्त अब मायावती पर निगाहें टिकी हुई है। अभी बीएसपी के नेता मायावती चुप्पी साधी हुई है, किसी तरह का कोई बयान अभी नजर नहीं आ रहा है। और हालांकि अभी बेचैन वहां पर कांग्रेस और एसपी है, जो अखिलेश यादव की पार्टी है, ये बेचैन नजर आ रहा है। लेकिन वहीं मायावती की पार्टी चुप्पी साधी है। मायावती की पार्टी बिहार में गठबंधन पर थी और बिहार में इस गठबंधन में उन्हें एक सीट मिला और एक सीट मिलने के बाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब की सारी एक्टिविटी को अभी देख रही है। फिलहाल वो सोचेगी समझेगी अभी किधर जाना है, क्योंकि वहाँ पर 9 पार्टी अब असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास है। और जिस तरह से खासतौर पर आजम खान मामले में अभी तूल पकड़ा हुआ है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मिलने की खबर वायरल हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जो है इतने बड़े नेता आजम खान को जब जेल कर सकता है, कहीं न कहीं मुस्लिम के जो लोग हैं वहाँ पर एक खौफ है कि जो हमारे नेता जिसे हम अपना नेता मान रहे थे वो हमें साथ नहीं देती है। तो कहीं न कहीं है कि उम्मीद नहीं है। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर उम्मीद बनकर आई है। वही संकेत, वही उम्मीद का किरण है, क्योंकि उसका संकेत मिल चुका है जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जौनपुर के दौरे पर आए थे। और जौनपुर के दौरे पर जब आए थे तो हजारों हजार की तादाद में थे और इतनी भीड़ थी कि वहाँ पर ऐसा लगा कि यूपी में इस तरह का नज़ारा पहली बार लोगों ने देखा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त जो है यूपी की उम्मीद की किरण बनकर आई है। और ख़ास जो है अखिलेश यादव को आजम खान के इतने दिनों तक याद न आना, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और अचानक इस तरह से याद आना और उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी का ये खबर सोशल मीडिया में वायरल होना, अब वहाँ के लोगों में समझ में कुछ नज़र आ रहा है और खास तौर पर चुनावी चर्चा में इस तरह के बात शामिल होने लगी है। बहरहाल जो वहां पर देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पंचायत चुनाव भी लड़ेगी और जिला पंचायत की अभी तैयारी है। जिला पंचायत की तैयारी सभी पार्टी मजबूती के साथ कर रहा है। खास तौर पर इसीलिए कर रहा है ताकि 2022 जो चुनाव होगा, जो पार्टी अपनी ज़मीन मजबूत करेगी वही आगे चल के 2022 में कामयाब हो पाएगा। फिलहाल जो है वहाँ के माहौल गर्म है। अखिलेश का कल दौरा और माहौल गर्म सा हो गया है। अब स्थानीय लोगों में ये इंतज़ार है, खासकर यूपी वाले ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आजम खान से जेल में कब मुलाकात होगी और कब मिलने आ रहे हैं। हालांकि ये सोशल मीडिया में वायरल खबर थी और इसका कोई अभी तक पुष्टि नहीं हो चुका है। हालांकि यही खबर आज विपक्ष को मजबूर होना पड़ा और साथ ही साथ वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है आजम खां के घर पहुंच गए और आजम खां के घर रामपुर पहुंचकर फातिमा तंजीम से मुलाकात की, उनकी पत्नी फातिमा तंजीम से मुलाकात की। और ख़ास तौर पर कल ये खबर सुर्खियों में रहा और सुर्खियों में इसलिए रहा कि उससे पहले जो खबर मिली थी वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मिला था कि वो आजम खान से मुलाकात करेंगे। और ख़ास आपको हम पुष्टि खबर फिर देंगे, क्योंकि आप द मैसेज न्यूज़ देख रहे हैं। इस तरह से हमारे न्यूज़ को आप पा रहे हैं। हमारे चैनल में अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब किए और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। खास आपको हम लेटेस्ट खबर देते रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बंगाल की निगाहें हैं और गुजरात में भी 2021 को ही चुनाव होना है, वहां पर भी अब पंचायत चुनाव है। फिलहाल जो है बिहार के 5 एमएलए महाराष्ट्र की सरजमीन है, मुंबई की सरजमीन में गए हैं, क्योंकि बिहार मॉडल अब देश बनाना है, बिहार के मॉडल को हर देश में तैयार करना है। इसलिए एमआईएम पार्टी लगातार जो है बिहार के विधायक को अलग अलग राज्य में भेज रहे हैं और अलग अलग राज्य में उनका जोरदार से स्वागत होता है। फिलहाल जो है आजम खान का मामला को लेकर के आज बड़ी खबर थी और ख़ास ये खबर थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का आहट ही विपक्ष के खेमे में खलबली सा मच जाता है। फिलहाल जो आहट देखा उनका नतीजा कल का खबर था और कल का खबर जो
है। अखिलेश यादव का ये सुर्खियों में रहा, चूंकि 1 साल से बाद चुप्पी तोड़ा और खास अखिलेश यादव जेल में नहीं बल्कि उनके घर रामपुर पहुंच गए और उनकी पत्नी फातिमा तंजीम से मुलाकात की। और ख़ास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का उस तरह से सोशल मीडिया में बयान पूरा उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में रहा और आज तक वो माहौल गर्म है। फिलहाल निगाहें असदुद्दीन ओवैसी पर वहां का टिके हुआ है कि ओवैसी साहब कब आ रहे हैं आजम खान से मुलाकात करने। फिलहाल आप देखते रहे द मैसेज न्यूज, मुस्कुराते रहे, क्योंकि हमारा थीम है हर चेहरे पर हो मुस्कान।